अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। सो सपोज हमें एक टास्क परफॉर्म करना है, से टास्क 1, एंड इफ दिस कुड बी परफॉर्म्ड in say m different ways. So task 1 can be performed in m different ways. And suppose हमारे पास दूसरा एक टास्क है, से टास्क 2 या सेकेंड टास्क, and suppose this can be performed in n different ways. तो सेकेंड टास्क करने के n different ways है, then task 1 एंड टास्क 2, अगर हमें दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे m इंटू n. सो टास्क 1 and task 2 can be performed in m into n ways. Now this is called the fundamental principle of multiplication. तो इसे कहते हैं fundamental principle of multiplication. And second है केस task 1 और टास्क 2, यानी दोनों में से हमें कोई भी एक टास्क करना है, देन जो नंबर ऑफ वेज होंगे, सो टास्क 1 और टास्क 2 परफॉर्म करने के m प्लस n वेज हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो सिंपल चीज याद रखनी है, अगर एंड है तो नंबर ऑफ वेज आपको टास्क के मल्टीप्लाई करने हैं, और है तो नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे. यानी एंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंपल्शन, एंड रिप्रेजेंट्स कंपल्शन, यानी आपको टास्क 1 भी करना है एंड टास्क 2 भी करना है, एंड और रिप्रेजेंट करता है ऑप्शंस. So either you do task 1 or you do task 2. So and हुआ तो number of ways multiply करने हैं, और हुआ तो number of ways add करने हैं. Now let us consider a simple example to understand this. Suppose हमारे पास 3 पेन्स है, से P1, P2 and P3, and suppose हमारे पास 2 markers हैं, से M1 एंड M2. तो 3 पेन्स हैं और 2 मार्कर्स हैं. अब सपोज मैंने कहा कि आपको एक पेन एंड एक मार्कर आपको सिलेक्ट करना है. ओके, सो यू नीड टू सिलेक्ट 1 पेन एंड 1 मार्कर. तो कितने वेज होंगे देखिए. तो सपोज आपने फर्स्ट पेन उठाया P1, इसके साथ आप एक मार्कर ले सकते हैं M1, या फिर P1 के साथ आप पिकअप करोगे M2. तो ये पहला तरीका हो गया, ये सेकेंड वे हो गया. देन सपोज आप P2 लेते हैं, तो P2 के साथ भी आप M1 पिकअप कर सकते हो, या P2 के साथ M2. एंड लास्टली अगर आपने थर्ड पेन उठाया P3, तो इसके साथ आप मार्कर M1 भी ले सकते हो, एंड P3 के साथ वी कुड सेलेक्ट M2 ऑल्सो. तो अगर हम टोटल वेज काउंट करें यहाँ पर, तो ये आ जाता है 6. एंड अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें तो भी हमारा आंसर 6 आएगा. देखिए, तो एक पेन को सिलेक्ट करने के 3 वेज है, बिकॉज वी हैव 3 चॉइसेस. सो 1 पेन कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज, एंड 1 मार्कर could be selected in 2 ways. और हमें पिकअप करना है 1 पेन एंड 1 मार्कर. देखिए, सो 1 पेन एंड 1 मार्कर, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, एंड सी वी गॉट द आंसर एज 6. तो ये मैच हो रहा है, राइट? तो जब भी एंड आता है आपको टास्क के अलग अलग वेज ढूंढने हैं एंड सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है. अब और की बात करते हैं. सो सपोज आई से वी नीड टू पिक अप 1 पेन और
one marker. So we have a choice. Either you pick a pen or a marker. अब अगर मुझे एक पेन उठानी है तो मेरे पास 3 चॉइसेस है. I could go with P1 और P2 और P3. और अगर मुझे मार्कर लेना है, I have 2 choices, say M1 and M2. तो अगर यहाँ देखें तो ये टास्क करने के हमारे पास 5 ways हैं. Now let us apply the fundamental principle of addition. देखिए, तो एक पेन मैं सिलेक्ट कर सकता हूं 3 ways में, और एक मार्कर इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2 ways में. So therefore I could select one pen और one marker. देखिए और आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हम ऐड करेंगे. सो वन पेन और वन मार्कर कैन बी सिलेक्टेड इन 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5. तो देखिए यहाँ भी 5 वेज आया एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी हमें 5 वेज आ गए. तो सिंपल आपको याद करना है, एंड आता है, एंड इंडिकेट करता है कंपल्शन. आपको सारे टास्क कंपल्सरी करने ही है. वहाँ पे नंबर ऑफ वेज हम मल्टीप्लाई करते हैं. एंड जब भी और आता है, और इंडिकेट करता है चॉइसेस यानी ऑप्शंस. ऑप्शंस में नंबर ऑफ वेज हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो दिस वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन.